नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में हम बात करेंगे पेज लेआउट में जो यहाँ पे मिल जाता है थीम्स का ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पे अलग ऑप्शन था, यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज लेआउट में ही थीम्स ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम्स ग्रुप है। अब भाई इसका क्या काम होता है, यहाँ पे थीम्स ग्रुप में क्या है, यहाँ पे थीम्स भी आपको कुछ मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ कलर्स मिल जाते हैं, कुछ फाउंड मिल जाते हैं, कुछ इफेक्ट मिल। अब भाई इनका क्या काम होता है, किस तरीके से इनका उपयोग करते हैं, यही आज की क्लास में हम सीख। तो सबसे पहले अगर बात करें हम थीम्स की, तो नॉर्मली हम आते हैं और यहाँ पे थीम्स सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कोई भी खास हमें इसका इफेक्ट नहीं दिखता अपने मैटर। मान लेते हैं भाई सेलेक्ट भी कर लेते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे बदलाव कर रहे हैं तो कोई भी बदलाव यहाँ पे हमारे टेक्स्ट पे नहीं दिखता। उसके बाद यहाँ पे कलर्स की बात करें तो यहाँ पे कलर्स में भी हम बदलाव कर रहे हैं, लेकिन खास कोई यहाँ पे इफेक्ट हमारे मैटर पे नहीं पड़ रहा है। अगर फाउंड की बात करें यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं पड़ रहा है। इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ खास बदलाव नहीं। तो वही बदलाव कैसे पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना होता है, ये जो थीम्स होता है इसका इफेक्ट हमारे टेक्स्ट पे नहीं दिखता है, बल्कि इसका जो इफेक्ट होता है वो जैसे शेप्स हो गए, टेबल हो गए, इस तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं उन पर यहाँ पे थीम्स का इफेक्ट दिखता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इसे एक टेबल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते अभी क्या हुआ भाई, टेबल में टेक्स्ट हमारा कन्वर्ट हो गया। चलिए यहाँ पे इसका जो फाउंड कलर है वो कुछ इस तरीके से ले लें। उसके बाद फिर से जाते हैं यहाँ पे पेज लेआउट में और यहाँ पे फिर से हम थीम्स को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम बदलाव करते हैं। अब अभी आप देख पा रहे होंगे जैसे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी बदलाव कर रहे हैं, जो भी हम थीम्स पे जैसे यहाँ पे ग्रीन है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट हमें दिख रहा है। यहाँ पे ले जा रहे हैं, यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है। अब जिस भी थीम्स पे ले जा रहे हैं हम उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे डेटा पे पड़ रहा है। तो पहली चीज तो आपको ये समझना है कि भाई जो थीम्स होता है वो हमारे नॉर्मल टेक्स्ट पे प्रभावी नहीं होता है। नॉर्मल टेक्स्ट पे क्या प्रभावी होगा, नॉर्मल टेक्स्ट पे जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं दूसरी शीट और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ हम टाइप कर लेते हैं, जैसे हमने टाइप किया राना और यहाँ पे हमने टाइप किया और इसके बाद हम इसे क्या करते हैं यहाँ तक ड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ हमने नाम टाइप किए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे इफेक्ट आसानी से दिख सके। अब अभी क्या है कि भाई इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लेआउट में जाते हैं, थीम्स में कोई भी बदलाव करते कोई भी इफेक्ट नहीं दिखे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो थीम्स होती है वो हमारे फेस पे, हमारे टेबल पे, इस तरीके के जो एलिमेंट होते हैं उन पे अप्लाई होती है। जो नॉर्मल टेक्स्ट की बात करें तो इस पे थीम्स नहीं, इस पे जो स्टाइल होते हैं वो अप्लाई हो। तो यहाँ पे अगर सेल स्टाइल में आएंगे होम टैब में, यहाँ पे अगर आपको दिखाएं होम टैब में आपको मिल जाता है सेल स्टाइल। अगर यहाँ पे आप आ जाते हैं सेल स्टाइल में और उसके बाद अगर इनमें आप बदलाव करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस सेल को हम कट करके यहाँ पे ले आते हैं ताकि आपको अंतर साथ ही साथ दिख सके। अब यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कोई भी हम बदलाव करते तो इसका इफेक्ट हमारे टेक्स्ट पे पड़े। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह का हम अगर उपयोग करना चाहें तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर हम थीम्स का उपयोग अपने टेक्स्ट पे कर रहे हैं तो नहीं पड़ेगा। तो थीम्स का इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारे टेबल्स पे पड़ता है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ पे हम कुछ शेप्स भी ड्रॉ कर ले। इसके बाद एक और शेप्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे इस बार हम इस तरीके से एक इलिप्स भी इंसर्ट करें। यहाँ पे हम कलर कोई भी पेल कलर में जाते हैं और यहाँ पे हम ये वाला कलर ले, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाला कलर ले लेते हैं। अब दोबारा से हम जाते हैं कहाँ पे, पेज लेआउट में और यहाँ पे थीम्स में बदलाव करें। तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पे भी नॉर्मल क्या आ रहा है, इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल है और इस कलर में हमारा फेस। अब अगर हम यहाँ पे थीम्स में जा रहे हैं, कोई भी थीम्स ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे सभी चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा है। हमारे टेबल पे भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे फेस पे भी उसका असर पड़ रहा है। तो इस तरीके से मान लेते कोई भी यहाँ पे मान लेते इसे ही चुन लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारे फेस और हमारे टेबल दोनों का कलर चेंज। अब यहाँ पे अगर कलर में हमें कुछ भी बदलाव करना तो भाई कौन सा कलर चाहिए, इनमें से जो भी कलर चुनेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका असर भी हमारे इन सभी एलिमेंट्स पे पड़ रहा है। फाउंड की बात करें तो यहाँ पे अगर हम फाउंड में भी कोई बदलाव करते हैं तो उसका भी असर हमारे टेबल पे पड़ रहा है। यहाँ पे भी अगर हम जाते हैं इफेक्ट में, अगर कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उसका असर हम अपने फेस पे देख रहे हैं, उसका असर हमारे फेस पे
पड़ रहा है। तो इस तरीके से आपको जो भी थीम्स है अगर उसका उपयोग करना है तो आप इसका उपयोग टेबल या फिर शेप्स वगैरह पे कर पाए, जिसमें आप एक ही कलर एक ही डिजाइन के अलग अलग यहाँ पे टेबल बना सकते। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।